बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स के बारे में बता चुकी हूँ, और अगर आप वो लेक्चर देखना चाहें तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आज के लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सिर्फ देखिएगा नहीं, साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी लास्ट में प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर को समझने के लिए आपको जो मैंने पिछले 2 सिलेक्शन स्ट्रक्चर करवाए हैं जिसमें सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे वो लेक्चर मिस हो चुका है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर। अगर आपको सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक कंडीशन दी होती है और उसके नीचे स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। सिर्फ उसी एक कंडीशन की बेस पे अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जो उस कंडीशन के नीचे आ रही होगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर जो एल्स में जाके स्टेटमेंट्स होंगी या ब्लॉक्स होंगे स्टेटमेंट्स से उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन ये इसके थोड़ा सा एक इन्हेंस फॉर्म है। इसमें आप देखें कि हम एक ब्लॉक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करेंगे बहुत सारी स्टेटमेंट्स में से। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडीशंस भी काफ़ी सारी होंगी, इसमें कोई एक कंडीशन नहीं होगी, कंडीशंस काफ़ी सारी होंगी और उन कंडीशन के अंडर ब्लॉक्स आएंगे स्टेटमेंट्स के। ठीक है, तो उन सारी कंडीशंस को चेक किया जाएगा, उनमें से जो कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन के नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको फर्दर हम इसके सिंटैक्स में एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो हम अब इसके सिंटैक्स पे बात करते हैं। ये सामने सिंटैक्स लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। इफ़ जो कीवर्ड है वो लगेगा, उसके बाद कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करेगा कि सबसे पहले कंट्रोल आएगा इस कंडीशन के पास। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है ना, ब्लॉक 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, चूँकि ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो ग्रुप की सूरत में जब हमने स्टेटमेंट्स को लिखना है तो उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना लाजमी है। ठीक है, इफ़ कंडीशन चेक की जाएगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस ब्लॉक में आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप कितनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और वो ब्लॉक जो है वो एंड हो जाएगा इस ब्रेसिस के साथ। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर इसके एल्स पार्ट पे आएगा। चूँकि हम कर क्या रहे हैं, इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे आएगा, यहाँ पे इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्रैकेट एंड। ठीक है, ब्रैकेट लगाना लाजमी है। ब्रैकेट उस सूरत में नहीं लगती जब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उसके लिए ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है ताकि पता रहे कि वो इस कंडीशन के अंडर आ रहा है ब्लॉक। ठीक है, अब ये मैंने डॉट्स लगा दी जिन्हें एलिप्सिस भी कहा जाता है यूजली। तो ये आप जितनी कंडीशंस लगाना चाहें उतनी आप लगा सकते हैं, एल्स इफ़ जितना भी लगाना चाहें। ठीक है, मैंने नहीं लगाई। ठीक है, आप लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद इसके एंड पे क्या आएगा, एल्स। ठीक है, एल्स यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई गई जबकि नीचे यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया गया है। अब इसका पर्पस क्या है कि ऊपर दी गई तमाम कंडीशंस को चेक किया जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू ना होने पे इनमें से तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ एग्जीक्यूट हो। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी उस के नतीजे में भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम ये एल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, इफ़ एल्स इफ़। जैसे सिंपल इफ़ एल्स में था, इफ़ कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, नहीं तो जो एल्स में मौजूद थी उसको कर दे। सेम इसी तरह ये सारी इफ़्स हैं और एंड पे ये एक हमने एल्स दे दिया कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंटैक्स है। अब यहाँ पर मैं साथ इसके आपको इसका फ्लो चार्ट भी दिखाती हूँ। इसके फ़्लो चार्ट को देखते हैं। सिंटैक्स के साथ ही मैंने फ़्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको साथ साथ इसकी वर्किंग समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, इफ़ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन होगी इसके अंदर। ठीक है, ये कंडीशन है, मैं लिख देती हूँ। तो सिंटैक्स के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कंडीशन।
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स है, तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? एल्स इफ वाली, ठीक है। इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नीचे इस ब्लॉक पे आ जाएगा, जो ब्लॉक कौन सा है? ये एल्स वाला, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा, एक से ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। ना तो एक टाइम में सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे और ना ही सारे के सारे स्किप होंगे। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अंडर जो ब्लॉक आ रहा होगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस ट्रू ना हो तो कोई भी ब्लॉक यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा, यहाँ पे मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये मैं आपको एक तरह से वर्किंग भी बता रही हूँ इसकी। तो इस क्वेश्चन को भी आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद उसका सिंटैक्स लिखेंगे, फ्लो चार्ट लिखेंगे, फिर नीचे उसकी वर्किंग लिखेंगे, ठीक है। वर्किंग वही है जो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आप उसे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अपनी वर्डिंग में कोशिश किया करें लिखें, लेकिन सर पैर जो है वो बिल्कुल सही जगह पे लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ आप गड़बड़ कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वो उसे डिलीवर नहीं कर पाते, पेपर पे राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव करें। रटा लगाना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट है उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इसका। लेकिन फिर वही बात कि उसका सर पैर सही जगह पे होना चाहिए। मल्टीपल इफ़ एल्स इफ में हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि सैलरी इनपुट करवानी है एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करवानी है। अगर तो उसकी सैलरी 20,000 और इससे ज़्यादा होगी तो उस सैलरी में से 7% सैलरी डिडक्ट कर दी जाए। और अगर उसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा लेकिन 20 से कम हो, ठीक है। दो कंडीशंस दे दी हैं कि अगर तो सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो तो 7% उसमें से डिडक्ट करे, और अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो लेकिन 20 से कम हो तो उसमें से 1,000 डिडक्ट करे। लेकिन अगर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से भी कम है तो उसमें से कुछ भी डिडक्ट ना करे और फिर फाइनली इसकी नेट सैलरी दिखा दे। तो उसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये हेडर फाइल्स लगाएंगे, मेन फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे हम इंटीजर में ले रहे हैं सैलरी। सैलरी एक वेरिएबल है, हमने लगाया, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है, इंटीजर में लिया है। चूँकि सैलरी जो है वो पॉइंट्स में नहीं आ रही, फुल वैल्यू है, ठीक है ना, होल वैल्यू है ये, इसलिए ये डाटा टाइप और ये वेरिएबल का नेम और एंड पे सेमीकोलन, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लोट डाटा टाइप ली और उसमें नेट एक वेरिएबल लिया। नेट वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 7% अमाउंट को डिडक्ट करना है। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज पॉइंट में आ जाती है, उसके लिए हम ये फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सी आउट और एंटर करवा रहे हैं हम सैलरी, यानी कि सैलरी एंटर की जाएगी। सैलरी एंटर करवाएंगे। अब जो पर्सन ये प्रोग्राम लिख रहा होगा वो अपनी मर्ज़ी से सैलरी एंटर कर देगा, ठीक है। और ये सी इन है सैलरी के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर तो सैलरी जो आपने एंटर की है वो ग्रेटर देन 20,000 हो। फ़र्ज़ करें आपने सैलरी यहाँ पे एंटर की 15,000, कंडीशन चेक की जाएगी कि आप 15,000 ग्रेटर है 20,000 से। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में इसको स्किप कर दिया जाएगा, इस वाले स्टेप को, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एल्स इफ पे। यहाँ पे भी आगे कंडीशन दी गई है, तो हमने क्या एंटर किया है? 15,000 हमने एंटर किया था। तो अब यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा। 15,000 ग्रेटर है 10,000 से, क्योंकि 15,000 ज़्यादा होता है 10,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो यहाँ पे आएगा। ये नेट वेरिएबल था, यहाँ पे है सैलरी। सैलरी आपने कितनी एंटर की है? 15,000। उसमें से माइनस कर देगा 1,000 को, तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास? 14,000। वो 14,000 किस वेरिएबल के पास चला जाएगा? इस नेट वेरिएबल के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये दो कंडीशंस दी थी। अगर तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे वाले स्टेप को कंटिन्यू रखा जाएगा, और अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती तो ये एल्स पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे आके हमने देखा कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने दी गई सैलरी में से 1,000 को डिडक्ट कर दिया।
15,000 में से 1,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा 14,000 जो इस नेट के पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अब ये एल्स पार्ट है, ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, चूँकि लेकिन अब हमारी कंडीशन एक ट्रू हो चुकी है तो इस एरिया को स्किप कर दिया जाएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, योर नेट सैलरी, योर नेट सैलरी इज़, हमें लिखा नज़र आएगा और नेट को कॉल करेंगे तो नेट पे क्या पड़ा हुआ था 14,000, वो डिस्प्ले हो जाएगा हमें आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट में इससे पहले प्रोग्राम्स में आपको बना के दे चुकी हूँ, यहाँ पे चूँकि बोर्ड की जगह कम थी इसलिए मैं बना नहीं सकी। अच्छा, अब दोबारा से इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया 9,000 सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, 9,000 ग्रेटर देन है 20,000 के नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ पे आके, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 9,000 बड़ा नहीं है 10,000 से, ठीक है, तो इसको भी स्किप कर देगा। चूँकि कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो कहाँ पे आएगा, इस एल्स पार्ट पे आ जाएगा। एल्स पार्ट में ये था कि अगर 10,000 से भी सैलरी एम्प्लॉय की कम है तो उसमें से कुछ डिडक्ट नहीं करना, तो क्या किया जाएगा, हमने नेट वेरिएबल लिया था, वो सैलरी उस नेट वेरिएबल को दे देगा। तो सैलरी क्या थी 9,000, वो किसके पास चलेगी, इस नेट के पास। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, योर नेट सैलरी इस नेट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। अगर इन दी गई कंडीशंस में से कोई आप कंडीशंस काफ़ी सारी ले सकते हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तो दी गई कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।